नमस्ते। हम इतिहास के एक बहुत बड़े पल के करीब आ रहे हैं। जुलाई 2026 में एक ऐसी तारीख आ रही है जिसने, आप कह सकते हैं, दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह की। पूरे 250 साल। और यही वजह है कि ये पुरानी कहानी आज फिर से इतनी चर्चा में है। तो हो क्या रहा है, आजकल इंटरनेट पर ना लोग अमेरिकी क्रांति के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लोग सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या बड़े जनरल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी दिलचस्पी है अंडरडॉग कहानियों में। मतलब उन गुमनाम हीरो की कहानियों में जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर इस पूरी लड़ाई को एक लाइन में समझना हो तो ये बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली कहानी थी। सही में एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ की जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी। मतलब जरा सोचिए, ये कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ब्रिटिश साम्राज्य, जिनकी नौसेना का कोई तोड़ नहीं, एकदम प्रोफेशनल आर्मी। और दूसरी तरफ बस कुछ छोटी छोटी बस्तियां, ना कोई बड़ी सेना, ना कोई खास संसाधन। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बिल्कुल वैसा ही हिसाब था। पर पता है, ये लड़ाई सिर्फ तोप और तलवार से नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, इसी लड़ाई के बीच एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज तैयार हुआ। और इस दस्तावेज ने तो विचारों की दुनिया में ही जैसे क्रांति ला दी। इसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो तारीख थी 4 जुलाई 1776। इस दिन अपनाया गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अब जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। हर तरफ राजा महाराजाओं का राज था। ऐसे में इस दस्तावेज में लिखी बातों ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चैलेंज कर दिया। और बस यहीं से टैक्स के खिलाफ एक छोटा सा विरोध इंसानी हक और सम्मान की एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया। और इस डॉक्यूमेंट की सबसे सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी जानते हैं? बस एक लाइन, सभी इंसानों को बराबर बनाया गया है। अरे, जिस दौर में राजा और प्रजा का भेद ही सब कुछ था, वहां ये कहना, ये तो एक धमाके जैसा था। एक ऐसा आइडिया जो बड़ी बड़ी सल्तनतों की नींव हिला सकता था। इसी में यह भी कहा गया कि हर इंसान को कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, जैसे जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार और अपनी खुशी ढूंढने का अधिकार। हाँ, ये बात सच है कि उस वक्त ये अधिकार समाज में हर किसी को नहीं मिले थे, लेकिन वो जो बराबरी का बीज था ना, वो यहीं बोया गया था। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन इन महान विचारों को सिर्फ कागज पर लिख देने की कीमत क्या थी? चलिए अब बात करते हैं उस जबरदस्त रिस्क की जो इसे साइन करने वालों ने उठाया था। देखिए, उस कागज पर अपना नाम लिखना ये कोई मामूली सियासी कदम नहीं था। नहीं, ये तो सीधे सीधे अपनी मौत के फरमान पर साइन करने जैसा था। सोचिए, अगर ये क्रांति फेल हो जाती तो साइन करने वाला हर एक शख्स देशद्रोही कहलाता। और उस जमाने में देशद्रोह की सजा क्या होती थी? एक ही सजा, सीधा फांसी का फंदा। कोई सवाल जवाब नहीं। ये जानते हुए भी कि दांव पर सीधी अपनी जान लगी है, उन्होंने साइन किया। वाकई ये हिम्मत का काम था। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं, अपने पहले सवाल पर। आखिर 250 साल बाद भी ये कहानी इतनी जरूरी क्यों लगती है? इसकी विरासत आज भी जिंदा कैसे है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी उम्मीद देती है। ये हमें दिखाती है कि जब लोग अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर मुट्ठी भर पर अपने इरादे के पक्के लोगों से ही होती है। ये कहानी बस यही तो सिखाती है कि कभी-कभी असली हीरो वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनसे किसी को जीतने की उम्मीद ही नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि अमेरिकी क्रांति की इतनी सारी कहानियों में से वो कौन सी अंडरडॉग कहानी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है?